मार के धक्का मार के। आंटी, हाँ बेटा, बेटा छोड़ देती हूँ धक्का मार के। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा ऑफिस तो यहाँ पास में ही है। आंटी मैं आपको रोज देखती हूँ, आप ये रिक्शा चलाते हो। आप दिन में कितने घंटे काम करते हो? मैं तो 9-10 घंटे काम कर लेती हूँ। 9-10 घंटे? और इससे कमाई कितनी हो जाती है आपके? यही दिन के 700-800 रुपए। 700-800? तो ये पूरे पैसे आपके होते हैं आंटी? नहीं बेटा, पूरी कहाँ होती है मेरी। ये रिक्शा जिसका है ना, जो मालिक है इसका, उसके होते हैं। मेरे तो मुश्किल से 100-150 होते हैं। क्या आंटी, इस उम्र में आप सिर्फ 100-150 के लिए 9-10 घंटे रिक्शा चलाती है? आपके घर में कोई है नहीं क्या? नहीं है ना, 2 बेटे हैं मेरे और बड़े बड़े हैं, सब काम करते हैं। आंटी आपके घर में 2 जवान बेटे हैं, दोनों काम करते हैं, तो आप काम क्यों कर रही हो? अब उनकी उम्र है कमाने की, घर संभालने की, आपकी उम्र आराम करने की है। बेटा वो कमाते हैं लेकिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मेरे बच्चे हैं जरूर, लेकिन सिर्फ नाम के हैं, मेरे किसी काम के नहीं है वो। क्या ऐसा करते हैं? तो बहुत गलत बात है कि बूढ़ी माँ को बाहर काम करने भेज रहे हैं, बल्कि खुद कमा रहे हैं वो। आंटी आपने सुबह से कुछ खाया? नहीं बेटा, अभी तो काम का टाइम है, बाद में खा लूंगी मैं तो। अरे नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा करो, मेरे साथ ना मेरे ऑफिस चलो, यहाँ पास में ही है, आप वहाँ पे कुछ खा लेना, फिर अपना काम शुरू कर देना। नहीं नहीं बेटा, पहले काम जरूरी है, काम कर लूंगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, फिर खा लूंगी। अच्छा, पैसे की दिक्कत है। हाँ, 1 मिनट आंटी, आप एक काम करिए, ये रख लीजिए और मेरे साथ चल लीजिए, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आंटी ये भी आपकी मेहनत की कमाई है, अब मैं आपको आपका रिक्शा छोड़ के लेके जा रही हूँ तो मेहनत की कमाई हुई ना, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 5 मिनट में खा के फिर आप आ जाना। लीजिए रख लीजिए। लेकिन ऐसे पैसे लेना तो अच्छी बात नहीं है। आंटी सब कुछ अच्छा है, मैं आपकी बेटी जैसी तो आप चलिए ना, थोड़ा टाइम ही लगेगा। आइए बाजी, आप यहाँ बैठे। आप 2 मिनट आराम से बैठिए, मैं अभी अंदर से आती हूँ, आप तब तक ये पानी पीजिए। माँ तुम यहाँ? बेटा तू यहाँ काम करता है? हाँ मैं यही नौकरी करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हो? किसने बुलाया आपको यहाँ पे? अच्छा अब समझ आया मेरे, आपको पता चला होगा कि आपका बड़ा बेटा यहाँ काम करता है तो यही पैसे मांगने आ गई। घर की बात को यहाँ तक लाने की क्या जरूरत है माँ? क्या जरूरत है आने की आपको? बेटा मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। अरे चुप करो तो, ये सब समझ में आ रहा है। आपको तो बस बहाना चाहिए कि किस तरह आपके बेटे की बेइज्जती हो, लोग उसको दलील करें। आप यहाँ पे सबको ये दिखाना चाहती हो ना कि आपका बेटा आपका ख्याल नहीं रखता। मैं सब समझ रहा हूँ, अभी कभी यहाँ से निकलो, समझी? इससे पहले कि अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी बदनामी होगी। चलो निकले यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे तो। अरे चुप करो, बोल देना अभी कभी नहीं कुछ। चलो यहाँ से। भाई क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं मैम, वो देखे ना ये बुढ़िया यहाँ आके बैठी हुई है, इसका पहनावा देखिए कैसी बुढ़िया है ये, इसलिए मैं उसको यहाँ से भगा रहा था कि कहीं अपनी कंपनी की इंसल्ट ना हो जाए। बात करने की तमीज नहीं है? तुमसे उम्र में कितनी बड़ी है वो, तुम इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो उनसे? मैं उन्हें यहाँ पे लेके आई हूँ, बोलो अब निकालोगे यहाँ से? आप लेकर आई हो? 1 मिनट, तुम जानते क्या है? मैं कल देख के तो यही लग रहा है कि जानते हो। माँ जी आप जानते हो इसको? हाँ यही मेरा बड़ा बेटा है। क्या ये आपका बड़ा बेटा है? शायद मुझे तुमसे उम्मीद थी कि तुम अपनी माँ को ऐसे ट्रीट करते हो। अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाला हुआ है तुमने, और वो पूरा दिन रिक्शा चलाती है, तो जरा से भी शर्म नहीं है घटिया हरकत करते हुए? देखिए मैम ऐसी बात नहीं है, ये ना घर पे काफी झगड़ा करती थी मेरी बीवी से, इसलिए मैंने ही बोला कि अगर आपको घर में मन नहीं लग रहा तो बाहर कुछ तो करोगी, इसलिए ना अपनी मर्जी से रिक्शा चलाने का काम किया। वरना मैंने नहीं बोला था इनको, मैंने तो बस बोला था कि बाहर जाएगा तो बाहर घुमा फिरा करो। अच्छा अपनी मर्जी से। हालत देखो उनकी, ये देखो पानी की बोतल भी नहीं पकड़ पा रही है, हाथ कांप रहे उनके। ऐसी हालात में, ऐसे उम्र में कौन चाहेगा कि वो बाहर जाके काम करे? अरे इतने बड़े बड़े बेटे हो गए जो काम कर रहे हैं, माँ तो यही चाहिए ना कि वही देखभाल करे। मजबूरी में जाता है ऐसे इंसान बाहर, और तुम ऐसा कभी नहीं सोचा था? ऑफिस में तो बड़े अच्छे बन के घूमते हो, और घर पे ऐसे बैठे हो तुम। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हें कामयाब बनाया, उसी को तुमने अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे तुम तो पता भी नहीं करने जाते कि कैसी है और कैसी नहीं। आई एम सॉरी, देखिए मैं जानता हूँ आपको बुरी लग रही है बात, मैं इस बात को घर पर सॉर्ट आउट कर लूंगा। मैं माँ को अपने साथ ले जाता हूँ। आओ माँ। हाँ घर जाके तुम्हें जो करना है वो करो, अपनी बीवी को बनाओ, अपनी मम्मी से बात करो, क्योंकि अब इस चीज का ना तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है।
क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। तुम जैसे आदमी की मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। अरे जो अपनी माँ की कदर नहीं कर रहा वो मेरे ऑफिस की क्या कदर करेगा? मैम आप ये कैसे कर सकती हैं? मैं तो इतना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ और आप इतनी सी बात के लिए मुझे काम से निकाल रही है। हाँ निकाल रही हूँ, क्योंकि इतनी सी बात नहीं है कि जिस मुकाम पे तुम खड़े हो ना वो अपनी मम्मी की वजह से खड़े हो, उनकी मेहनत की वजह से तुम ये कामयाब हो। और अगर तुम्हें इस कामयाबी की इज्जत नहीं है ना तो तुम इसे डिजर्व भी नहीं करते। यू आर फायर्ड, निकलो। माँ जी आप चलिए, मैंने आपके कैबिन में खाना लगवा दिया, आइए।